मेवात में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी रविवार को न्हलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की और ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्वक आपसी सौहार्द के साथ संपन्न कराने की अपील की। चीफ इमाम ने कहा कि मुस्लिम समाज के खासकर मस्जिदों में इमाम और आम जन को आगे आकर मस्जिदों के सामने स्टॉल लगाकर यात्रा में शामिल श्रद्धालु को छलीब लगाकर पानी पिलाना चाहिए या फल इत्यादि वितरित करने चाहिए। साथ ही मुस्लिम समाज के डॉक्टर को भी फर्स्ट एड बॉक्स के साथ यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहना चाहिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आज बहुत एक ऐसा दिन है जो कि गुरुओं का और शिष्य का है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर तमाम मेरे जितने मुरीद हैं उनको भी शुभ और मंगल, उनके लिए मेरी दुआएं हैं। सबको खुशियां मिलें, सब कामयाब हों, सबको तरक्की हो, भारत हमारा तरक्की करे और भारत हमारा अखंड भारत बने और खूब आपस में अमन चैन प्यार मोहब्बत से हम लोग रहें। आज उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। आज हम यहाँ नल्हड़ में जो आने का मकसद था, पिछली मर्तबा आप सबको याद है कि जिस तरह से जब यहाँ यात्रा निकली थी, उस यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने हालात खराब करे, जिसकी वजह से दंगा भड़का और वो दंगा इतना भड़का कि पूरे देश में, पूरे विदेशों में इसकी खबर गई। इससे बदनामी मेवात की हुई, इससे बदनामी देश की हुई और इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी मलिक साहब ने जिस तरह से मुझे एक बात बताई कि अभी एक अमन कमेटी की यहाँ मीटिंग हुई थी और उस अमन कमेटी में एसपी साहब ने, डीसी साहब ने दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करी है। ये बहुत अच्छी बात है। इंतज़ाम प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सबका ख्याल रखे, सारे इंतज़ाम अच्छे हों और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इसका पूरा ख्याल रखेगा। दूसरी बात यह है कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग होते हैं हर समाज में जो खराब होते हैं, लेकिन चंद लोगों की खराबी की वजह से सारा समाज खराब हो, ऐसा होता नहीं है। उसी के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं तमाम पूरे मेवात के मुसलमानों से ख़ास तौर पे मैं अपील कर रहा हूँ। अभी मैं फिरोजपुर झिरका पुन्हाना की तरफ गया और वहाँ लोगों से मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने तमाम वहाँ पर भी और यहाँ से आपके माध्यम से नल्हड़ के इस महादेव के मंदिर से आज मैं तमाम पूरी मेवात को ये ऐलान करने आया हूँ, चीफ इमाम होने के नाते, चूँकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन अपना काम करती है, समाज के लोग अपना काम करते हैं, धर्म के लोग अपना काम करते हैं, हर आदमी का एक कर्तव्य होता है। तो मैं अपने कर्तव्य निभाने के लिए चीफ इमाम भारत होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ कि देश के अंदर अमन शांति हो। मेरी गुजारिश मुसलमानों से है, खास तौर पर ये वक्त आपके लिए है, चूंकि शोभा यात्रा यहाँ निकलेगी और ये पूरी बहुत लंबी यात्रा है, चूंकि फिरोजपुर झिरका पूरी मेवात होते हुए यहाँ आएगी। तमाम सब यहाँ पर तमाम बहुत लोग आएंगे, तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ और ख़ास तौर में अपने मस्जिदों के इमामों से अपील कर रहा हूँ कि मस्जिदों के सामने से, गाँवों के सामने से, सड़कों पे से जब भी यात्रा निकलेगी, उस यात्रा में आप अपनी जगह पर छोटे छोटे काउंटर लगाएंगे, वहाँ पर पानी की बोतलें रखेंगे और फल फ्रूट रखेंगे और जगह जगह पर फूल बरसाएंगे। आज हमें इसी की ज़रूरत है, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को सम्मान करना। हम सबको यही करना है, इसी से हमारा भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे इस भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें उसको बरकरार रखना है। हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे
इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म सबके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। अपने इस इंसानियत को हमें बरकरार रखना है और इंसानियत यही कहती है कि दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करो, दूसरे के धर्मों का ग्रंथों का आदर सम्मान करो, दूसरे के सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करो। हम सबको मिलकर इसको पूरा करना है और किसी तरह से कोई झगड़ा फसाद कोई करता है तो अब आपकी सबकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को पकड़े, और ऐसे अगर कोई लगे कोई ऐसा शक वाला कोई आदमी, बाहर का कोई आदमी, क्योंकि पिछली मर्तबा जब ये हुआ था मुझे मालूम हुआ था कि बाहर के लोगों ने कुछ ऐसा दंगा कराया था, यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, तो इसलिए अब यहाँ के लोकल लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी पर शक हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इत्तला करें। पुलिस प्रशासन यहाँ पूरा लगा रहेगा, पूरा इंतजाम रहेगा, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी होने के नाते हम सबको फूल उन पर बरसाने हैं, फल बांटने हैं, पानी पिलाना है। मैं समझता हूं कि आप यकीन मानना कि ये जो कलंक जो मेवात के ऊपर पिछले साल लगा, इस कलंक को धोने का हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका होगा। हम पर ये मेवात के हर आदमी पर जिम्मेदारी है। मेवात का मतलब हिंदू नहीं है, मेवात का मतलब मुसलमान नहीं है, मेवात सबका है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। मलिक साहब ने अभी मुझे सारी बात बताई दी है कि बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और यह और कोशिश करें कि मुसलमानों में जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी अपने फर्स्ट एड का लेके सामान, दवाइयाँ और या कुछ ऐसे फर्स्ट एड में कोई पट्टियाँ, कोई भी ऐसी चीजें हों और जगह जगह अपने काउंटर्स लगाएं, जिससे कि हम इंसानियत के लिए अपना इंसानियत का जो इंसान को करना चाहिए अपना करैक्टर वो पेश कर सकें। मैं पुनः सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ आज कमेटी के महादेव मंदिर नरहड़ के जितने भी जिम्मेदार आज यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और सभी ने मिलकर आज ये प्रण भी लिया है कि हम सब मिलकर इस यात्रा को कामयाब करेंगे। इसी तरह से मैं आज यहाँ से इस मेवात से इस महादेव मंदिर से कांवड़ के लिए भी एक संदेश देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांवड़ शुरू होने वाले हैं और ये कांवड़ का लोग जो हैं कांवड़ लेके निकलेंगे। उन मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि इसी तरह से जिस तरह से मेवात के लोग करेंगे, ऐसे कांवड़ में मस्जिदों से और घरों के बाहर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कांवड़ियों को उनका पानी पिलाएं, उनको पर फूल बरसाएं, उनकी इज्जत करें। यही हमारे देश के लिए कामयाबी होगी, क्योंकि यही हमारा सबका मकसद भी है कि अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत सब में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु और विश्व का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। उन्होंने महादेव मंदिर नरहड़ में कहा कि आज के दिन तमाम जितने चाहने वाले हैं उनको शुभ और मंगल दुआएं हैं। उन्होंने कहा कि सबको खुशियां मिले, सब कामयाब हो, सबको तरक्की हो, भारत हमारा तरक्की करे और भारत हमारा अखंड भारत बने और खूब आपस में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत से हम लोग रहे। उमीर अहमद इलियासी ने कहा कि उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। आज जो आने का मकसद था, पिछली बार जलाभिषेक यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी, कुछ लोगों ने हालत खराब किए थे जिसकी वजह से दंगा भड़क गया था और वो दंगा इतना भड़का कि पूरे देश और दुनिया में इसकी खबर पहुंच गई। इससे मेवात की बदनामी हुई, इससे बदनामी देश की हुई और इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चीफ इमाम के पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ देर पहले अमन कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें डीसी एसपी नू ने भाग लिया था और दोनों समुदाय के लोगों से विस्तार पूर्वक बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बेहतर इंतजाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बार प्रशासन अच्छे इंतजाम करेगा। चीफ इमाम बोले कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन चंद लोग खराब होते हैं। उन चंद लोगों की वजह से सारा समाज खराब हो, ऐसा होता नहीं है। उसी के नाते मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं तमाम पूरे मेवात के मुसलमान से, खास तौर से मैं इमाम समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि प्रशासन अपना काम करता है, समाज के लोग अपना काम करते हैं, धर्म के लोग अपना काम करते हैं। मैं अपने कर्तव्य को निभाने की वजह से यहाँ पर आया हूँ। देश के अंदर अमन शांति हो। मेरे गुजारिश इस समय मुसलमान से है, ये वक्त आपके लिए है। शोभा यात्रा यहाँ निकलेगी, ये लंबी यात्रा है। पूरे मेवात से होकर ये यात्रा सिंगार गांव में संपन्न होगी।
बड़ी संख्या में लोग यहां जलाभिषेक यात्रा में आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस गांव से भी सड़क से ये यात्रा निकले, आप अपनी जगह पर काउंटर लगाकर इस यात्रा का स्वागत करेंगे। एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को सम्मान देना, हम सभी को यही करना है। इसी से हमारा भारत आगे बढ़ेगा। यात्रा का स्वागत करने के लिए वाह, आप इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं कि ये कदम अगर ये पिछली बार हो गया होता, अगर ये पिछली मर्तबा जब ये यात्रा निकल रही होती, अगर हम पहले से ही सतर्क होते और हम उस यात्रा को फूल बरसाकर और पानी पिलाकर करते, तो शायद वो जो हादसा हुआ, जो लोग मरे गए या जितना नुकसान हुआ और जिससे बदनामी हुई देश की, वो ना होती। तो लेकिन सतर्क रहना बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं एक दिन पहले मुझे यहाँ आया हूँ। जगदीश शर्मा जी ने मुझे ये बात खास तौर पे कहा कि इमाम साहब आप आइए। मलिक साहब ने और यहाँ की कमेटी ने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम सबको मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ना है, आगे मिलकर चलना है, इसी में हम सबकी तरक्की होगी। चूंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फिर हमको इस पर अभी कुछ बोलने का उचित नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ना गया होता, कोर्ट में नहीं होता, तब हम अपनी राय दे सकते थे। लेकिन अभी अगर सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो हम उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद यही होना चाहिए कि देश में अमन और शांति रहनी चाहिए। हम सब एक ही हैं। हम सब, हमारी पहचान हिंदू से नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान सिख से नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान ईसाई से नहीं होनी चाहिए। हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। जिस वक्त हम भारतीय बन जाएंगे, ये हमारा आपस का झगड़ा, आपसी विवाद सारा खत्म होगा। हमें एक बन के रहना है, भारतीय बन के रहना है। और हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि सब देश के अंदर अमन हो, क्योंकि इस भारत की विशेषता अनेकता में एकता है। सर्वधर्म समभाव की बात भारत करता है। तो इसलिए हम सबको मिलकर एक होना है, एक होकर चलना है। क्योंकि आने वाला वक्त हमारा भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर बढ़ रहा है। तो हमें सबको मिलकर चाहिए कि उस भारत के विश्व गुरु बनने के उसमें योगदान दें और सब मिलकर एक होकर मोहब्बत से रहें। यही हम सबको करना होगा। हमारे इस भारत की यही विशेषता है कि अनेकता में यहाँ एकता है। उन्होंने कहा कि हमारे जाति, धर्म, पूजा पद्धति अलग हो सकते हैं, लेकिन सब भारतीय हैं। डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को कांवड़ यात्रियों का स्वागत करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो दुकानदारों की पहचान का मामला आजकल चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसलिए उस पर कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका हम दिल से स्वागत करेंगे। इस बार शोभा यात्रा का जो मुस्लिम समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, वो सराहनीय पहल है। अगर पिछली बार भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती तो शायद नूह में दंगा नहीं होता। कुल मिलाकर के इमाम उमेर अहमद इलियासी ने दोनों समुदाय के लोगों से अपील कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए मुस्लिम समाज को बड़ी पहल करने की अपील की है।